जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड अर्ली मॉर्निंग। आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। हम एट द मोमेंट ड्रीम्स पे बात कर रहे हैं और अली जो है वो हमें नाइटमेयर के बारे में बता रहे हैं कि वो किन किन रीजन से आते हैं। एक तो आपने खाना ऐसा खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, दूसरा आपने कोई हॉरर मूवी देख ली, कोई ऐसी हाँ। चीज़ देखी आपने सोते वक्त। अच्छा, जरूरी नहीं वो उसी दिन देखी हो। हाँ, आपने किसी भी दिन देखी हो, आपके जहन पे तारी हो, या आप बिल्कुल हॉरर मूवी देखी हुई है आपने, फिर आप अकेले या उससे रिलेटेड कोई सीन आपके सामने आ गया। जैसे मिसाल के तौर पे आपने हॉरर मूवी देखा था कि पानी के गिरने की टप 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 आवाज़ आ रही थी, आपने उस वक्त कहीं आप कमरे में बिल्कुल अलोन है और आपको वो आवाज़ फील हुई और आप उसी सिनेरियो में चले गए, उस मूवी की सिनेरियो में, और आप सो गए एकदम से, और आपकी फिर वही चीज़ शुरू हो जाएगी। देखें, इसके लिए इस्लाम में जो ये है कि जब आप डरावना ख्वाब देखें तो आप उल्टे हाथ पे जो है ना वो ज़रा सा थपथपाएं और थूक दें, कोई चीज़ स्पिट ऑन कर दें। मतलब ये हदीस में लेटे 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 स्पिट कर दे, मतलब कोई चीज़ थोड़ा सा ऐसे, और इसकी दुआ है बाकायदा एक पढ़ने की, अच्छा, जो कि हदीस में है, और उस दुआ को आप पढ़ें। अच्छा, वो क्या तरीका है वो जो कहते हैं आप वॉशरूम में जाके वहां पे वो ड्रीम बोल दें या फिर वो नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ये एक ऐसी एक अजीब सी फैलाई हुई चीज़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता वॉशरूम में बोलने से। लेकिन कहा यह जाता है ऐसा कि सुना ड्रीम है हमेशा हमने भी। ऐसे इंसान को बताएं जो आपका एनिमी ना हो और जो आपके हिसाब क्योंकि से। वो आपको जो ताबीर उस वक्त देगा वो हो सकती हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, वाक़यात में मिलता है कि ड्रीम्स, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि उनको एक दफ़ा किसी ने ख्वाब बताया। ये वाकया हम सुनते हैं कॉल के बाद। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जरीन बात कर रही हूँ। जी जरीन, कहाँ से? जी, कराची से बात कर रही हूँ। मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 9 अगस्त 9 अगस्त 1992। 1992। कहाँ पैदा हुए जी, कहाँ पैदा हुए? बच्चा? हाँ हाँ। बरेली में पैदा हुए थे। बरेली में पैदा हुए थे? जी। इंडिया इंडिया में ना? नहीं नहीं, मस्कत में, अल बरेमी में। ओह, मस्कत में, अल बैरूनी में, अल बरेमी में, अल बरेमी में, अल बैरूनी में। एक मिनट, डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताएं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या कह रही है। 9 अगस्त 1992। अर्ली मॉर्निंग 1:05। अर्ली मॉर्निंग 1:05। ठीक है जी। क्या पूछेंगे बच्चे के बारे में? दोबारा डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे। 9 अगस्त 1992, मस्कत। ओके, मस्कत अल बरेमी। अल बरेमी। ठीक है ना? अच्छा जी, क्या पूछेंगे बच्चे के बारे में? ये तालीम में कैसे जा रहे? ये आप बताएं। जी, और बहुत अच्छे हैं वैसे, आजकल थोड़े वो हो रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब में वो ये चाहते हैं कि मेरी काबिलियत के लिहाज से जॉब नहीं है, लोग अच्छा। देते नहीं है जॉब मेरी काबिलियत के लिहाज से। अभी तो वो इतने छोटे से हैं। छोटे अभी लेकिन से उन पे वक्त पड़ा है ना, उनके अब्बू नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो। तो उन्होंने 2 मैट्रिक जो है ना 2 चमकों से किया है, अच्छा ठीक है, और A+ से पास हुए। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर भी उन्होंने A से पास किया, लेकिन अब B.Com फाइनल में है और जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, दो मैनेज कर रहे हैं, चले, बड़ी हिम्मत की बात है। हम आपको इनके बारे में बताते हैं, ठीक है और जी? ये भी बताइएगा कि मतलब इनके कैरियर में सब कुछ बता दीजिए। चले, आप थोड़ा सा। अल्लाह हाफिज। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। आई नो, नहीं होता है वो इंसान जब कभी हाँ, अपने फ्रंट पास्ट बता को रहा होता है इंसान तो। अगर रिवाइज करता है, और बहुत सारे लोगों, बहुत मेजॉरिटी के साथ ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं, बहरहाल अल्लाह ताला इन पे रहम करे। और बहरहाल बच्चे लेकिन का आई थिंक शी इज स्टिल अनेबल टू रिकवर, बाहर नहीं आ सकी। कोई देखे, कुछ लोग होते हैं ना बात करते हुए दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि वो बाहर आ जाते हैं एंड दे होल्ड देयर इमोशंस। अभी भी शी वेंट बैक इन पास्ट एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा मसले नहीं देता। ये कुरान के अल्फाज हैं। तो फिर डेथ क्यों होती है लोगों की? डेथ, मसले, प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। कभी अब देखे ना, कभी आप कहते हैं बर्दाश्त से ज्यादा किसी को बीमारी नहीं देते, बर्दाश्त से ज्यादा किसी को उसकी लाइफ इतनी लिखी हुई है। अच्छा, तो हर इंसान की एक मखसूस पीरियड में लाइफ लिखी हुई है, उस मखसूस पीरियड से ज़्यादा लाइफ नहीं होगी, और प्रॉब्लम्स भी उसको इतने होंगे कि जिससे वो बेयर कर पाए। हाँ, अभी कभी आप किसी को ये कहना तो फिर सब लोग आपको रिप्लाई में कहते हैं तो फिर इंसान की डेथ क्यों होती है? डेथ तो इसकी लिखी हुई है, जो दुनिया में पैदा हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी इंसान तक, जो भी नफ्स, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जो भी इंसान पैदा हुआ है नफ्स, उसको मरना है, मौत का जायका चखना है। डेफिनेटली। कोई तमाम जो मखलूक़ात हैं वो फ़ानी हैं, फ़ना उनके लाजमी है। बहरहाल इनके बच्चे का दैचा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है। नेक्स्ट ईयर जुलाई के बाद से काफ़ी बेटरमेंट आएगी, और फ्यूचर उसका विद इन 2-3 ईयर्स बहुत फाइनेंशियली बेटर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप ये परेशान ना हो ना परेशान ना हो। हर जो है ना रात के बाद सुबह भी आती है, हाँ, और जो हमेशा सुबह में रहते हैं उनको भी रात देखनी पड़ती है। ये भी है। तो ये कि आप ना घबराएं, रात के बाद इंशाल्लाह सुबह ज़रूर आएगी, और सुबह बहुत रोशन और खूबसूरत होगी, और आपकी
तमाम ख्वाहिशात और बच्चे के हवाले से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो तमाम पूरी होंगी। अच्छा, कभी ऐसा भी तो होता है ना अली कि कुछ लोग ना ज़्यादा रात देखते हैं ना ज़्यादा सुबह देखते हैं, मीडियोक्री चल रहे होते हैं और सारी लाइफ उनकी मीडियोक्र चली जाती है, ना बहुत रात होती है ना बहुत सुबह। हाँ, ये आप सही कह रही हैं, लेकिन अब आप उनके दिल से पूछेंगे, उनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं, आपको अपीरेंटली फाइनेंशियल बहुत वेल ऑफ हैं, चीज़ें हैं, लेकिन इमोशनली सेटबैक्स मिल रहे हैं, या कोई इस तरह की डिजीज़ किसी फैमिली मेम्बर को है जो इनक्यूरेबल है, कोई चीज़ें कोई ना देखें, अल्लाह ताला मुनसिफ है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को बहुत हर चीज़ में जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हैं उनके साथ ऐसी ऐसी डिजीज़ चल रही होती हैं कि आप अंदाज़ा नहीं। अब आप स्टीव जॉब्स को देख लें, लोग कहते हैं कि जी अमेरिका में जो है ना लाइफ लॉन्ग होती है, तो अगर ऐसी बात होती तो वो तो मल्टी बिलियनर आदमी था, वो तो क्या आज जिसकी मौत लिखी हुई है, ठीक है, तो उसकी भी मौत आती है लाजमी। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं वाजदा बात कर रही हूँ। जी वाजदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आपकी पुरानी कॉलर हाँ जी, मुझे बिल्कुल पता है, आपके नाम से मुझे फौरन याद आ गया। आज क्या पूछेंगी? आज मैं अपने भांजे के बारे में पूछूंगी। आज भांजे के बारे में पूछेंगे। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उनकी मैरिड लाइफ खत्म हो गई है, यानी कि उनको डिवोर्स हो गई है, तो वो बहुत परेशान रहती है ना। तो उनके बड़े बेटे हैं अदनान। अच्छा, तो उनके बारे में पूछना था कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है। पिछले साल भी यानी कि उनके पेपर रह गए थे, तो बहन की सिस्टर बहुत परेशान है। तो मैं पूछ रही थी कि उनका फ्यूचर कैसे होगा पढ़ाई में और अच्छा, आगे जॉब वगैरह के सिलसिले में ना। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ तो बताइए। मेरे भांजे की डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 14 सितंबर 1989। 1989। ठीक है जी, कहाँ पैदा? रात के 12 बजे पैदा हुआ है। रात के 12 बजे पैदा हुए, कहाँ? अच्छा, मगर वो लोग डेट कहाँ 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 पैदा हुए? कराची। कराची में। कौन लोग डेट ऑफ बर्थ? अच्छा, वो लोग हमेशा है ना 12 बजे के बाद जैसे 15 सितंबर लिखते हैं, मगर वैसे तो वो 14 सितंबर 1989 में ही पैदा हुआ था। मैंने 12 बजे से पहले पैदा हुए थे? नहीं, 12 बजे ही पैदा हुआ है। एग्जैक्ट 12 बजे? जी जी। ओए होए, 14-15 का बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, पूछा था कि एग्जाम दे प्लेस ऑफ बर्थ कराची? हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ कराची, हाँ। एग्जाम दे रहे, क्लियर हो जाएंगे। चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? चले हम आपको इनके एग्जाम और इनकी स्टडीज वाइज बताते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी। इंजीनियरिंग का इनके लिए जो है ना बेहतर रहेगा, और अभी जो इनका पीरियड चल रहा है वो तो थोड़ा सा इनके साथ इश्यूज चल रहे हैं। अभी ये ईयर तो इनके लिए थोड़ा एजुकेशन के वाले से भी थोड़े से इश्यूज हैं। अच्छा, क्लियर कर लेंगे, लेकिन बहुत ही जिसे बोलते हैं नॉमिनल मार्क्स से। अच्छा जी, ओके, चले जस्ट दिस ईयर आगे इनका आगे फ्यूचर ब्राइट है इनका, स्टडी वाइज बिल्कुल बेटरमेंट होगी लाइफ में। चले जी, अल्लाह का शुक्र। हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? फरजाना बात कर रही हूँ मैं इस्लामाबाद से। जी फरजाना, क्या कहना चाह रही हैं? मेरा बेटा है, अब्दुल्ला नाम है इसका। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 2008 5 दिसंबर 2008 और टाइम है 4:45 शाम। 4:45 शाम का। 4:45 शाम के। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे और बेटे के बारे में? पूछना कहाँ मैं ये पैदा हुए? चाह- कहाँ पैदा हुए? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। ठीक है, पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि एक तो इसका जायचा और फ्यूचर, और दूसरा 3 साल तकरीबन हो गए, तो हम लोग भी काफ़ी परेशान है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है उसके पेरेंट्स की, उसके पेरेंट्स के, उस बच्चे के। यानी कि हम लोग को। हाँ हाँ वही मैं कह रही हूँ, अभी आपने बताया आपका बच्चा, फिर उसके पेरेंट्स की बात करें तो जब से ये पैदा हुए हैं तो आपकी थोड़ी सी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है? काफी डिस्टर्बेंस है, काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अब्दुल्ला, मेरा एक ही बेटा है, वो भी काफी हर्ट हो रहा है। तो बस यही पूछना चाह रही हूँ कि आगे ठीक है, फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल करीब चल हम आपका प्रॉब्लम समझ गए, हम आपको ही बताते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, जब से पैदा हुए हैं अब्दुल्ला, उसके थोड़े ही अरसे बाद से इनके साथ बड़े फाइनेंशियल इश्यूज आ गए हैं। तो क्या सीन है अली? देखिए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैंने इनको आपको भी कहा था, मतलब इनसे पूछें, क्वेश्चन क्लियर बताएं कि हालात उनके ये है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है जब से अब्दुल्ला पैदा हुए हैं अच्छी नहीं है। अब्दुल्ला काफ़ी परेशान हो रहे हैं, शायद वो उनका वैसे ब्रॉटअप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे इन लोगों ने प्लान किया था। 2 साल के हैं अब्दुल्ला तो अभी सिर्फ 2008 में पैदा हुए 3 ना? साल के हैं तकरीबन, 3 साल के हुए हैं।
तो देखें ये तो अभी सिचुएशन इनकी मतलब ये बच्चे का, आप बच्चे का रेफरेंस ना बनाएं। ये तो देखें ये तो वो जो मतलब नॉन मुस्लिम कॉन्सेप्ट है कि ये बच्चा मनहूस है या ये अच्छा है, या ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही तो गलत लोगों है। ने कुछ ऐसा बोल देखिए दिया ये तो होगा ना ये इस तरह की बात वालदा कर रही हैं, तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है इनसे कहते हुए कि आप अपने बच्चे के लिए खुद नहीं, कह रही हैं उन्होंने कि तो ऐसे नहीं बोला, लेकिन वो इनडायरेक्टली उस आप टाइम से रिलेट कर रहा है, देखें ये इनडायरेक्टली देखें आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं इशारा है कि जब से बच्चा पैदा हुआ, देखिए हो सकता है बच्चा ना भी पैदा हो, बच्चा पैदा नहीं होता तो इससे भी वर्स कंडीशन हो पर जाती ये है इनकी आपकी। अपनी लाइफ का साइकिल है, उस बच्चे से हाँ, रिलेटेड नहीं नहीं, है। ऐसे कभी इस भी नहीं कर- बच्चे की लाइफ कैसी है? इस बच्चे की लाइफ अच्छी है, इस बच्चे का बच्चा बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ये बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। ये चीज़ देखें, ये जो हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं और अक्सर लोगों ने फैलाए हुए भी हैं, ये किसी को किसी से रिलेट करना, हर आदमी की अपनी ओन इंडिविजुअल लाइफ है। किसी को अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी अपनी वजह से हो रहा है। हाँ, किसी इन्फेक्शियस डिजीजेस के अलावा और डिजीजेस ट्रांसफरेबल नहीं होती, ये भी है। मिसकॉन्सेप्शन है। अब ये जैसे कह रही हैं कि बच्चे के पैदा के बाद ये हो गया, तो इसका मतलब है वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो नहीं, आप please अपने लेकिन बच्चे ऐसा को ना कहें spare कि करें, अल्लाह आपके से बच्चे ने देखें कुछ नहीं अल्लाह से पनाह मांगने की ज़रूरत है कि ये नेमत है कॉन्सेप्ट, ये। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो कुछ अदर रिलीजन्स का है, जो मतलब मिसकॉन्सेप्शन फैलाते हैं कि जी कोई मनहूस होता है, कोई, हर आदमी की अपनी लक है। अगर उसकी स्ट्रांग लक होगी तो वो अगर कहीं ऐसी जगह पैदा होगा जो डिस्टर्बिंग तरीन कंडीशन होगी, वहाँ से भी वो बाहर निकल आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी की पैदाइश से किसी की लाइफ पे इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी की अपनी ओन डेस्टिनी, ओन इंडिविजुअल लाइफ होती है, और ये इस्लामिक अक़दार के खिलाफ है कि किसी के ऊपर आप ये कह रहे हैं जी पैदाइश पे Exactly. बहुत ज़्यादा गुनाह की हमारे बात है। पास आखिरी कॉल है इस सेगमेंट की, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। ओए होए, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, शबाना। शबाना, कैसी हैं हम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? ये अपने भांजे के बारे में पूछना था। जी, भांजी के उसकी लिए डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 14 जुलाई 87। 87। कहाँ पे? मंडे के दिन कराची में। टाइम बताइए। मंडे के टाइम जी मंडे वाले दिन कराची में। कराची में तो है, मंडे नहीं। टाइम 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 दिन में ही हुए थे, दिन में टाइम। दिन तो बहुत बड़ा होता है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। 12 टाइम घंटे। पूछना भूल गई मैं टाइम का। हाँ अच्छा जी, चले हम आपको दिन के टाइम को देख के सोच के बताते हैं। क्या पूछेंगी? इनकी ये लाइफ के बारे में, अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और ये इनका फ्यूचर, बाहर जाने का इनको ज़्यादा लगा हुआ है, किस तरह हो जाए सेटल बाहर। स्ट्रगल तो कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चले हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, दोपहर का ही दिन है, दोपहर का दिन है, दोपहर के टाइम का पूछा था मैंने। चले जी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। बाहर आई जाने- थिंक 2 to 5 के बीच में डाल दें आप इनका ठीक है, टाइम। मैंने तकरीबन 1:45 डाला है। और बाहर जाने का ये कह रही हैं कि बाहर जाने का बच्चे का नज़र नहीं आता कि बाहर जाएगा बच्चा। इसको बाहर जाने का शौक है। शौक है, वो जा सकता है घूमने फिरने के Travel लिए, करने जा हाँ, सकता है, ट्रैवल रहेगा करने जा नहीं। सकता है, लेकिन फॉर एवर जाए तो ये नज़र नहीं आता कि हमेशा के लिए बाहर चला जाए। लेकिन ये कि फ्यूचर ब्राइट है, फाइनेंशियल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चले जी, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर जाने का ख्वाब जो है ना वो उनका ट्रैवल की फॉर्म में ज़रूर होगा, रहेंगे नहीं वो वहाँ पर। और यहाँ पे मुझे अली को थैंक यू करना पड़ेगा। अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे ड्रीम्स फिर से बीच में रह गए, हमारे ड्रीम ही ना रह जाए। हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद होंगे 2 डॉक्टर साहब जिनसे हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। कहीं मत जाएगा, आप लोग कॉल कर सकते हैं। वी विल बी राइट बैक।